बहुत नीचे गिर चुके हैं ये लोग, ऐसी सच्चाई सामने आएगी, पैरों तले ज़मीन आपकी खिसक जाएगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो आज आपको पता चलेगा, कौन सा सच आएगा आज आपके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, फूलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कुछ गमले हैं जिसमें बहुत चुनिंदा कम फूल है, 1 2 3 फूल लगे हुए हैं और बहुत सारे गमले हैं लेकिन फूल बहुत कम है और वहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनका घर है ये? किसी का छत हो सकता है, किसी की आंगन हो सकती है। गमले बहुत सारे हैं, हरियाली बहुत है लेकिन फूल नहीं है, बहुत कम है। किसी गमले में 1 2 3 फूल हैं, मुश्किल से मिला जुला कर, वो भी अलग अलग रंगों के। ऑलराइट, फूलों की एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है बहुत बहुत खुशनुमा माहौल और कुछ शुभ घटित भी होगा आपके साथ। जी हाँ, कोई शुभ घटना हो सकती है आपके घर में। किसी का जन्मदिन की पार्टी मना सकते हैं आप लोग, किसी का मुंडन हो सकता है, किसी का शुभ तिलक हो सकता है, या कोई लड़की को देखने आते हैं लड़के वाले और एक बार में कहते हैं हाँ हमें आपकी लड़की पसंद है, हम फल दान करके जाएंगे। तो इस तरह जब अचानक से कुछ शुभ कार्य होता है ना, जिसकी हमने नहीं सोचा था और अचानक से होता है, तब फूलों की एनर्जी कनेक्ट होती है। तो ऐसी शुभ घटनाएं अचानक से हमारे घर में, शुभ कार्य हमारे घर में संपन्न होते हैं। तो हो सकते हैं आपके घर में भी कुछ शुभ कार्य अचानक से लड़के का तिलक आ गया, चलो सब में खुशी छा गई कि चलो ठीक है फाइनली इसकी शादी हो रही है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। किनके घर में कोई भी शुभ कार्य होने वाला है या होगा या अचानक खबर आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और जहाँ तक फूल पौधे और हरियाली भी दिख रही है, यानी कि बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे हम बड़े हल्के में लेते हैं। अक्सर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बुध पर बात नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं बताऊं आपको, ये एक बहुत बड़ा ग्रह है। मरकरी अपने आप में इतना बड़ा ग्रह है। एक तो सबसे बड़ी बात है संबंध और व्यवहार। अगर किसी का व्यवहार अच्छा नहीं तो वो करोड़पति क्यों ना हो, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, ना अपने घर बुलाते हैं ना उसके घर जाते हैं। क्या कहते हैं? उसका नेचर ठीक नहीं है ना। तो ये नेचर क्या है? नेचर बुध है। वहीं कोई इतना अच्छा बोलता है कि हमें लगता है चलो ठीक है, थोड़ा सा हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले का भला हो जाए। बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी बात करता है, मैं जब जाती हूँ बड़ा सम्मान देता है। ये क्या? ये बुध है। तो बुध पे ही सब कुछ टिकी हुई है। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप ध्यान से सोचिए, आपकी कोई बात सामने वाले को बुरी लग गई हो, वहीं कहीं कोई अपने व्यवहार के बल पर बड़े से बड़ा काम निकलवा लेता है। ये बुध का है। तो आज उच्च का बुध जुड़ रहा है आपसे इस संदेश से। और जितने भी भाई बहन इस वक्त कनेक्ट है मुझसे, बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। संबंध अच्छा हो, सबका व्यवहार अच्छा हो और व्यवहार के कारण उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। जब भी कुछ नया प्रारंभ करते हो ना, तो जो पहचान बनाने वाली बात होती है वो बुध की एनर्जी होती है, वो बुध की एनर्जी होती है। पैसे बाद में आएंगे आपके, पहले वायरल तो हो, पहले दुकान चले तो, आपका नाम बाहर फैले तो फिर पैसे कमाना। तो ये जो बाहर नाम फैलेगा, लोग आपको जानेंगे, ये बुध है। तो बुध की एनर्जी रिसीव कीजिए। और बुध की बात करूं तो 5 वाले लोग जुड़े हुए होंगे इस वक्त मुझसे। नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23 जिनका भी जन्मदिन है, आप 5 मूलांक के होते हैं और स्वामी आपके बुध है। तो ज़रूर मुझे बताइए किनका जन्मदिन है 5, 14 या 23 तारीख को, या आपके बच्चों का बर्थडे है। और बुध की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। खूब वायरल हो आप, खूब नाम फैले आपका, खूब शोहरत मिले आपको। यहाँ एक पर्सन ऐसा है जिसकी सच्चाई आने वाली है आपके सामने। एक चेहरे से नकाब हटेगा, एक पर्सन ऐसा जिसका सच आएगा आपके सामने और सुनकर होश उड़ने वाले हैं आपके। सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी आपकी। सच इतना भारी होगा, सच इतना कड़वा होगा और सच इतना महंगा पड़ने वाला है। देखो, मामूली सा धोखा हो ना, मामूली सा छल हो, तो हमें पहले ही मालूम होता है कि धोखेबाज कौन है हमारे जीवन में, है ना। हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, हमें पहले ही मालूम होता है इसमें से हमारे मित्र कौन है, हमारे परम मित्र कौन है।
हमारा अपना कौन है और हमारा शत्रु कौन है, कौन हमें किस क्षण धोखा दे सकता है, लगभग हमें पूरी जानकारी होती है और फिर भी हम सारी बातों को इग्नोर करके सबके साथ मुस्कुराते हैं, उठते बैठते हैं और सबको अपने जीवन में साथ लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ सच बहुत बहुत गहरा है। एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी, एक ऐसे चेहरे से नकाब हटेगा जहाँ आपकी नज़र नहीं थी। पैरों तले ज़मीन का खिसक जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम लगातार डाउन क्यों हो रहे हैं, हम लगातार डाउन क्यों हो रहे हैं, कौन हमारी बात बाहर पहुंचा रहा है, कौन हमारे घर के राज खोल रहा है। हम क्या करते हैं अपने घर में अपने जीवन साथी के साथ, एक जस्ट एग्जाम्पल है, अपने जीवन साथी के साथ ये बातें डिस्कस करने लगते हैं कि कोई बाहर वाला है ज़रूर हमारे बीच जो हमारी बातें बाहर पहुंचा रहा है। हमारी तरक्की होने से पहले बात बाहर जाती है और तरक्की रुक जाती है। हम जिस चीज़ की योजना बनाते हैं ज़रूर बात बाहर जा रही है और हमारी योजना सफल नहीं हो रही। सोचो अगर ऐसा हो कि एक नाम सामने आए अचानक से और वो आपका वही लाइफ पार्टनर हो जिससे आप सारी बातें रोज़ बोल रहे हो, पता नहीं शायद वही शत्रु हो। तब कैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, मतलब एक ऐसा चेहरा आपको धोखा देगा, आपको एक ऐसा चेहरा धोखा देगा जहाँ से धोखे की उम्मीद नहीं है, जहाँ से धोखे की उम्मीद नहीं है, धोखा वहाँ से मिलेगा। तब होश उड़ने वाले हैं आपके, तब होश उड़ने वाले हैं आपके, तब समझ में आएगा कि यूं ही आंखें बंद करके मैं जिन जिन पर विश्वास कर रहा था या कर रही थी ये ठीक नहीं मेरे लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बिल्कुल घर का दरवाज़ा खोल देते हो दूसरों के लिए। कोई दो शब्द मीठा बोल दे, अपना सा लगने लगे, चाहे वो बगल में पड़ोसी में चावल दाल की दुकान वाला लड़का क्यों ना हो, आ जाना बेटा हमारे घर, आए हो तो चाय पी कर जाना, चाय पी ही रहे हो तो थोड़ी घर की बातें हो जाए, है ना, थोड़ी बैंक की बातें हो गई, थोड़ी लोन की बातें हो गई, कौन आने वाला है हमारे घर, कितने पैसे हम देने वाले हैं किसी को, सारी बातें आप लोग बैठ कर बोल देते हैं। खास करके सीनियर सिटीजन की आदत होती है, बड़ी आसानी से लड़के लड़कियों पर विश्वास कर लेते हैं, है ना। हम किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, वहाँ कोई लड़की बड़ा मीठे से बात करती है, आंटी आंटी करके अंकल अंकल करने लगती है और उसके बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि ये तो हमारी बच्ची की तरह है। क्योंकि उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते कुछ औरतों की जो बच्चियाँ होती हैं उनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए, तो उनको लगने लगता है कि मेरी जो नातिन है, मेरी जो पोती है बिल्कुल ऐसी है, अगर वो मेरे पास होती तो इसी तरह ये मुझको प्यार करती, और वो प्यार उसमें दिखने लगता है। लेकिन उसके पीछे का सच हम भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि मेरी अपनी नातिन भी तो इसी तरह है, भले हमसे मिलने नहीं आ सकती लेकिन ये इसी तरह लगती है, अगर होती तो ऐसे ही बोलती। लेकिन फ़र्क है आपके उस परिवार के सदस्य में और फ़र्क है इस व्यक्ति में। ऐसे ही किसी के लिए दरवाज़ा ना खोल दे, बोले, अपने मन की बात साझा करें। इंसान को इंसान के साथ बात करनी चाहिए, अपने दिल की बात भी बोलनी चाहिए, स्नेह देना भी चाहिए और स्नेह लेना भी चाहिए, लेकिन एक हद तक, क्योंकि अब ज़माना वो नहीं रहा, है ना। अब ज़माना वो नहीं रहा, अब धोखे का ज़माना, अब छल का ज़माना है। सीनियर सिटीज़न पर इतने अटैक हो रहे हैं और सिर्फ छल रहे हैं कौन, जो बेटा कहकर जिसके पीठ आप थपथपा रहे हैं। कुछ बनाते हो तो जिसको बुलाकर खिला देते हो, पीठ में खंजर वही डाल रहे हैं जिसको आप स्नेह दे रहे हो, प्यार दे रहे हो। दुनिया थोड़ी सी कठोर हो गई है, दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो इतने छल से भरा हुआ है, इतने कपट से भरा हुआ है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत शालीन। ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, ये मतलब ये लड़का या लड़की भी हो सकती है। किसी क्षण भी छल सकता है आपको कोई बहुत बड़ा धोखा, मतलब आपके घर में मीठे से आना और यूं ही चाय पी कर जाना, कभी छोटा मोटा कोई काम कर देना, आपको लगता है इस बेचारे को तो जो बोलते हैं सो काम कर देता है, और पता चले कि घर की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स ही ले गया, किसी को दे दिया, घर के सारे ज्वेलरीज चुरा कर ले गया, आपकी वो बातें बाहर बता दी जिसके बताने से आपका सारा बिजनेस कारोबार ठप पड़ गया। आपके घर की लड़की या लड़के पर किसी की नज़र है कि चलो इस पर अगर वार किया जाए तो ये परिवार कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह का एक बड़ा धोखा होने के यहाँ पर चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। रहना है आपको सावधान,
रहना है आपको सावधान। यूनिवर्स इस वक्त संकेत दे रहे हैं, कोई बहुत मीठा बोलने वाला, कोई बहुत शालीन, बहुत सहज, जिसकी जगह आपके परिवार के सदस्यों में बन गई है, जिसकी जगह आपके हृदय में बन गई है, छल है उसके मन में, कपट है उसकी आंखों में, कपट है उसकी बातों में। आपको बचकर रहना है ऐसे इंसान से। कभी भी उसका सच आएगा आंखों के सामने और तब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मतलब कितने गिरे हुए लोग होते हैं ना, जो हमें प्यार करते हैं, हम उसी पर वार करते हैं। जिस थाली में हमें खाने को मिलता है, हम उसी थाली में छेद करते हैं। इतने गिर चुका है ये इंसान कि इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना विश्वास मिलने के बाद भी इस परिवार को छलने की योजना बना रहा है। बचकर रहना है आपको, बचकर रहना है आपको। आज फिर से एक ऐसा दरवाज़ा मुझे नज़र आ रहा है चैनलिंग के दौरान जो बंद नहीं होता है। एक ऐसा दरवाज़ा, एक बार और मुझे इस तरह के एक दरवाजे नज़र आए थे जो बंद नहीं होता। 3 लोगों ने मुझे लिखा था कि दीदी ये मेरे घर का दरवाज़ा है। आपके घर का एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, लकड़ी का डोर है जो बंद नहीं होता, और आपने बस ऐसे ही काम चलाना शुरू कर दिया। आप उसको सिर्फ सटा देते हो, काम चलता है। आप इसको ठीक करवाओ। दरवाजे अगर बंद ना हो तो वास्तु में कम से कम ये प्रोटेक्शन का विषय है, प्रोटेक्शन की कमी है, मतलब वार हो सकता है आपके घर में। और देखो मैं मैसेज भी आज इसी पर पढ़ रही हूँ। आज मैं मैसेज भी यहीं पर पढ़ रही हूँ कि घर में कोई घुस सकता है, अचानक से मीठे से बोलकर वार कर सकता है। और संकेत में भी मुझे एक ऐसा दरवाज़ा दिख रहा है जो बंद नहीं होता है, जिसको बंद करने के बाद स्वतः वो हवा से खुल भी जाती है। यानी कि लॉक सिस्टम इसका ख़राब है, कुंडी नहीं है, चिटकिनी नहीं है। आप इसको ठीक करवाओ, आप इसको ठीक करवाओ। और किनका घर है, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना ज़रूर कि दीदी मेरा घर है। होता है जब हम बहुत व्यस्त होते हैं, नहीं बुला पा रहे कारपेंटर को, नहीं बुला पा रहे किसी मिस्त्री को इसको ठीक करने के लिए, लेकिन बुला लो, 10 मिनट का काम है, बुला लो। यहाँ पर चैनलिंग के दौरान इसका दिखना यानी कि एक संकेत है कि सिक्योरिटी में भेद है आपके, है ना, सिक्योरिटी में कमी है आपके। एक खुला दरवाज़ा यह बताता है कि घर सुरक्षित नहीं है आपका। एक खुला दरवाज़ा वास्तु में यह बताता है कि परिवार सुरक्षित नहीं है आपका। और आज मैसेज भी मैं यही पढ़ रही हूँ कि एक मीठा बोलने वाला व्यक्ति, एक बिल्कुल परिवार में समाया हुआ, ये हमारा मित्र हो सकता है, हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है। कभी कभी हमारे घर में ब्याह कर नई बहू आती है और उसके साथ उसका एक भाई आ जाता है, और उस भाई को हमारे घर के परिवार से कोई लगाव नहीं होता। वो सिर्फ अपने ही फिराक में रहता है, वो सिर्फ अपना ही दिमाग लगाता रहता है कि इस घर की कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ कि मेरा फ़ायदा हो, भले इस घर का नुकसान हो जाए, मेरी बहन का नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए। तो अब ऐसे में ये हमारे परिवार का सदस्य भी हो जाता है। हम उससे कुछ बोल भी नहीं सकते, हम उस पर शक भी नहीं कर सकते, उसे रोक टोक भी नहीं सकते किसी कमरे में जाने से या किसी की बात सुनने से। और तब ऐसा इंसान भेदी निकलता है, तब ऐसा इंसान शत्रुओं से जा मिलता है। तो कोशिश करें जब भी आपका परिवार हंसता खेलता हो, सहज हो और बिल्कुल सामान्य सब कुछ चल रहा हो परमात्मा की कृपा से, तो किसी बाहर वाले को इस कदर एंट्री ना दे, इतनी ज़्यादा एंट्री ना दे कि कभी भी अगर वो धोखे देने की इच्छा भी रखता है तो एक हद तक ही धोखा दे। इस हद तक ना दे दे कि हम हिल जाएं, है ना, हमें झटका लग जाए, हमारी नींव हिला दे। इतनी शक्ति किसी के हाथों में नहीं देनी है आपको। ऑलराइट, एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, एक बार और आए साफ से तब मैं देख लूँ। ओके, ये 2 है। यस, कंफर्म ये 2 है। नंबर 2 आंखों के सामने आ रहा है। 2 से क्या संबंध है आप में से किसी का? 2 तारीख जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, 2 नंबर के हाउस में आप रहते हैं। आप लोग 2 परिवार के सदस्य हैं या 2 बच्चे हैं आपके, 2 भाई बहन हो आप लोग, या 2 बिजनेस है आपका, है ना। 2 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और न्यूमरोलॉजी में 2 अंक चंद्रमा का होता है। चंद्रमा यानी कैश का फ्लो, है ना, पैसों की चंचलता। खूब सारे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ का स्वामी 2 बनता है। नंबर 2 आ रही है इस वक्त। हो सकता है आपकी आंखों के सामने 2 लिख कर कहीं पर लिखा हुआ होता है ना, बच्चे घर में हैं, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया किसी पेज में। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है नंबर 2 की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 2 नंबर की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, और मैं एस्ट्रोलॉजर होने के नाते चंद्रमा को कनेक्ट कर रही हूँ कि चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि धन लेने देने वाले व्यापारी वर्ग के लोग, दुकानदार भाई मेरे जो कुछ बेचते हैं, जो कोई कुछ भी बेचते हो, ये भी कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, क्योंकि कैश का फ्लो यहाँ पर दिख रहा है। पैसे आ रहे हैं घर में, फिर पैसे जा रहे हैं, हम देनदारों को दे रहे हैं, लेनदारों को दे रहे हैं, पैसे आना और जाना। यानी कि चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। खूब पैसे आए आपके पास, खूब पैसे आए, खूब तरक्की करें। और नंबर 2 से क्या संबंध है आपका, नंबर 2 से क्या संबंध है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑलराइट, एक और डाउनलोड आ रहा है यहाँ।
एक वाद विवाद हो सकता है आपके सामने और बिना मतलब आप पढ़ सकते हैं इसमें, बिना मतलब कि आप इसका हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रहना है आपको सावधान। देखो बहुत अच्छा संकेत आया है आपके लिए, पहले ही आपको खबर हो रही है, यूनिवर्स आपको पहले ही ये गाइडेंस दे रहे हैं। हो सकता है आप मार्केट जाए और कहीं कोई विवाद हो रहा हो, दो लोग झगड़ रहे हैं और झगड़ा बढ़ गया हो, आपको लगे चलो इसमें से एक तो मेरा पहचान वाला है, चलो मैं जाता हूँ बीच में, शांत करा देता हूँ। नहीं जाना है आपको, क्योंकि विवाद बढ़ेगा और विवाद की जिम्मेदारी पड़ जाएगी आप पर। आप भी इस झगड़े का शिकार होंगे और झगड़े के दुष्परिणाम का भी। यहाँ यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अभी से हाल फिलहाल 7 दिनों के भीतर कोई भी वाद विवाद हो, झगड़े हो, झंझट हो, आपको उसमें नहीं पड़ना है। आप विवाद का शिकार हो सकते हैं और विवाद के शिकार होने के परसेंटेज है 87%। मतलब अब पढ़ना ही पढ़ना है आपको इस झमेले में। हो सकता है घर में कोई परिवार आपस में झगड़ा करे, होते हैं ना, आप सास ससुर हो, आप बुजुर्ग हो और बेटे और बहू लड़ रहे हैं, लड़ने देना। पति और पत्नी का झगड़ा है ना, 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा, 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आप मत पढ़ना, पता चले आप बोलने गए हो, फिर पति पत्नी शांत हो गए और चढ़ गए आप पर झगड़ा करने। सारी बातें, सारी तोहमत आप पर लग जाएगी, फिर दिल दुखेगा कि मेरे ही बेटे बहू होकर मुझे ही ऐसी बातें कहते हैं। ये भी हो सकता है मोहल्ले और गली में हमारे कोई झगड़ा झंझट कर रहा हो, आपको लगे सभी तो अपने लोग हैं, सभी तो पहचान के, चलो मैं चलता हूँ, मुझे बड़ा मानते हैं, मेरी बात मानेंगे। कोई नहीं मानेगा आपकी बात और उस झगड़े की बहुत परिणाम जो निकलेगा उसमें आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूनिवर्स का ये संकेत है कि हाल फिलहाल ही होने वाली है कुछ झगड़े, कुछ झमेले, कुछ झंझट, और आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। और कहीं ये हो तो नहीं चुका, पता चले मुझे कि दीदी आपका संदेश सुनने से 1 घंटा पहले ही ऐसा मामला हुआ है और मैं इसका शिकार हो चुका हूँ, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर कोई बिना वजह के अचानक से वाद विवाद हो रही है, अगर आपके मेरे संदेश को सुनने के बाद आपके सामने कोई झगड़े या वाद विवाद हो रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, लेकिन उसका हिस्सा मत बनना, मत जाना बीच में बोलने, चाहे कोई हो सामने वाला। थोड़ी देर के बाद वो विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपके पढ़ने से विवाद बढ़ सकता है और उसकी बहुत सारी ब्लेम जो होती है, बहुत सारी बातें जो होती है आपके सर पर थोपी जाएगी और फिर यहाँ से बात बुरी हो सकती है। बैड एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिख रही है, यानी कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं विवादों से बचकर रहना है, आपको लड़ाई झगड़े से बचकर रहना है। बहुत शांति, बहुत देखो, जब बुद्ध अच्छा हो ना, तो सामने कोई भी लड़ रहा हो हमारी इच्छा ही नहीं होगी जाने की। हमें क्या करना है, हमारे मुंह से ये निकलेगा हमें क्या करना है, ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग शांत हो जाएंगे। बैड बुद्ध हो ना, बुद्ध जब भी बिगड़ता हमें लगता है हमें चलना चाहिए, हम शांत करा देंगे, है ना। तो वैसे भी बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बुद्ध की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। रिश्तों में आएगी सुधार और सब कुछ मिलेगा आपको। शांत रहिए, अपने चित्त को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए, ईमानदार बने रहिए, सारे ग्रह आपके अच्छे रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।